संकट क्यों, तुम पर यह मुसीबत क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जमाना भले आपको कहे कि तुम पर यह संकट क्यों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमाना यह बात समझ नहीं सकता जो भगवान के आश्रित होता है। देखो आश्रित होने का प्रमाण क्या है। आप लोगों ने नरसिंह जी का नाम तो सुना होगा, नरसिंह मेहता, जिनकी बेटी के यहां मायरा भरने स्वयं भगवान आए थे। नानी बाई का मायरा बड़ा प्रसिद्ध है समाज में, भगवान मायरा भरने आए। जब नरसिंह जी का बेटा जवानी में भगवान के घर चला गया, मृत्यु हो गई पुत्र की, तो लोगों ने कहा नरसिंह आप रो नहीं रहे हो, आपका बेटा चला गया भगवान के घर। नरसिंह जी बोले ये बताओ कि मेरा बेटा आया कहां से था, कहां से आया था, आपका बेटा कहां से आया है? नरसिंह जी ने कहा आप लोग बताओ कि मेरा बेटा आया कहां से था? सब लोगों ने कहा भगवान के यहां से। गया कहां? भगवान के यहां। तो जहां से आया था वहां चला गया, तो मैं रो करके क्या कर लूंगा? देखो जो भगवान के आश्रित है वो इस तरह की बातें करता है, और जो भगवान के आश्रित नहीं है, लोग तो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया। लोग समझते ही नहीं कि ये खेल कौन खिला रहा है, ये सृष्टि कौन चला रहा है। लोगों को लगता है कि वो स्वयं से सब कुछ कर रहे हैं, वो इस अज्ञान में उलझ गए हैं कि हम करता नहीं, भगवान के आश्रित होना है, और भगवान के आश्रित होकर जो भगवान करें, हमें दुख दें तो हमें दुख स्वीकार, सुख दें तो सुख स्वीकार। बेटा दिया भी ईश्वर ने था, और आज यदि ईश्वर ने ले लिया तो भगवान की इच्छा है। पति दिया किसने? ईश्वर ने। याद रखना मेरी माँ, ये संसार जो मिला है ना, वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। इसलिए जीवन में जब खुशियां आए, जीवन में जब दुख आए, तो सुख और दुख को एक सा करना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? सम। कैसा रखना चाहिए? आजकल लोगों में समस्या क्या है, लोग भक्ति इसलिए करते हैं कुछ लोग कि महाराज जी हमने तो भक्ति की, फिर हमारे घर ऐसा क्यों हो गया। भाई भक्ति कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर कोई मरेगा नहीं। मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कौन नहीं गया ये बताओ? एक सिंहासन में तो एक बंधा जंजीर, तो प्रकृति का नियम है मृत्यु। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि मरना ही है सबको, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्यों मेरी मां, भक्ति क्यों की जाती है? क्या चाहते हैं आप लोग भक्ति से? भगवान से क्या चाहते हैं आप लोग बताइए। प्रयागराज जी में आप बैठे हैं, कुंभ का मेला है, आज मकर संक्रांति है। आज कहा जाता है कि प्रयागराज जी में आज गंगा में डुबकी लगाने से, आज गंगा यमुना में, पवित्र नदियों में, नर्मदा में, आज विशेषतः कुंभ प्रयाग में आज डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ये आज के स्नान की महिमा है, इसी को कहते हैं मकर संक्रांति। आज तिल दान करने की भी बड़ी महिमा है। तिल का दाना बहुत छोटा होता है। तिल का दाना कैसा होता है? आज ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, आज ही तिल दी जाती है, तिल ली जाती है ना। इसी त्योहार को लोहड़ी भी कहते हैं, इसी त्योहार को पोंगल भी कहते हैं। दक्षिण में पोंगल के नाम से त्योहार जाना जाता है, हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, पंजाब इत्यादि में इसे लोहड़ी कहते हैं। त्योहार यही है। स्नान और दान की बड़ी महिमा है। कुछ ना हो आपके पास तो तिल होगी, तिल एक दाना, वो भी दान करने का बड़ा महत्व है। तिल आखिरी ऑप्शन है, तिल आखिरी ऑप्शन है कि आज के दिन हम किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करें, हम किसी की मदद करें। आज पुण्य का दिन है, आज से पुण्य करने का संकल्प लीजिए कि आज से हम सदा सबका भला करने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे विचार गंगा की तरह पवित्र होंगे। आज हम किसी को भोजन कराएं। देखो ना, गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र प्रयागराज में भी चल रहा है, और हजारों भक्त प्रसाद पाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। कितना आज कल बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी हमारे नाम से भी प्रयागराज जी में अन्य क्षेत्र बंटवाइएगा, ताकि हमारे भी, हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमारे नाम का प्रसाद प्रयागराज के भक्तों को मिल जाएगा। यहाँ को नापता हुआ जब सत्यलोक में पहुंचा, तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा, चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो। ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए?
अपने कमंडल में, और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये 2 भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी, पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहें। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया, और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया, और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा, और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्हू ऋषि। क्या नाम था? जन्हू ऋषि। तो जन्हू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहां। जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्हू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7 हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो पी गए, यहां 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गईं। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है। वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची, तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो। यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से, जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना मैया कौन है? विरजा नदी। बैकुंठ में एक नदी है विरजा, वही विरजा महारानी भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयागराज जी में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं। तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया, और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई, और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई?
यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। इनका। हाँ, बस भगवान को सौंप दो बच्चे। हे प्रभु, ये संपत्ति आपकी, आप जानो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुरुजी, मैं असम में जाऊंगी तो बोलूंगी आपसे भेंट है। आपका मतलब आपके साथ एक फोटो खिंचाने की इरादा है। आगे फोटो यूट्यूब से निकाल लेना। नमस्ते गुरुजी। जी, कोई प्रश्न? सॉरी, हाँ क्या? कोई सवाल? नहीं, कैसे हो आप? कृपा है भगवान। बस इतना ही पूछना था। नमस्ते। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है। बोलो बेटा। मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना था। पूछो। मेरे पापा क्यों बोलते हैं बर्थडे नहीं मनाना चाहिए? क्या नहीं मनाना चाहिए? जन्मदिन। जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं पता। कहाँ है वो? बात कराओ। जी, मैं इसलिए मना करता हूँ केक वाला जन्मदिन मनाने के लिए। मैं कहता हूँ मंदिरों में चलो, हाँ। या किसी गरीब के पास चले। वो इस चीज़ के लिए मैं मना करता हूँ, इन चीज़ों के लिए। हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। तो बात कराओ बच्चे से। हाँ। बच्चे से बात कराओ फिर से। बेटा, आपके पिताजी जन्मदिन मनाने को मना नहीं करते। वो ये कहते हैं केक मत काटो, क्योंकि केक काटना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हम लोग खाने पीने की चीज़ों में चाकू नहीं चलाते, काट कर नहीं खाते। हमारे यहाँ आज मकर संक्रांति है ना। सुनो, आज क्या है पता है आपको? मकर संक्रांति। क्या है आज? मकर संक्रांति। आज के दिन लड्डू बनते हैं। क्या बनते हैं? लड्डू। लड्डू कैसे बनते हैं जानते हो? तिल के लड्डू कैसे? एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया। हाँ, हमारे यहाँ एक केक को चाकू से काट कर नहीं खाते, बल्कि अनेक दानों को जोड़ जोड़ कर लड्डू बनाकर एक लड्डू खाते हैं। हमारे यहाँ जोड़ कर खाने की परंपरा है, तोड़ कर खाने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ खाने में भी धर्म है, इसलिए हमारे यहाँ केक काटना सही नहीं माना जाता। इसलिए आपके पिताजी सही कह रहे हैं, गरीबों के पास जाके गरीबों के पास जाकर लड्डू बांट करके जन्मदिन मनाया करो। ठीक है, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपसे एक प्रश्न था, 2025 में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा कि नहीं? हिंदू राष्ट्र तो तब बनता ना बेटा जब आप सभी युवा, देखो आपने जो पैंट शर्ट पहना है, ये पहनावा भारत का है कि अमेरिका? भारत का है। भारत का है। पैंट शर्ट भारत का है, तो धोती कुर्ता कहाँ का है? वो भी भारत का है। काहे झूठ बोल रहे हो? सुनो, ये जो आपने पैंट शर्ट पहना ना बेटा जी, ये अंग्रेजों का पहनावा था। जी। जब हमारे यहाँ युद्ध हुए महाराणा प्रताप शिवाजी के द्वारा, जी। उस समय हमारी सेना धोती कुर्ता पहन के युद्ध करती थी। जी। क्या पहन के? धोती कुर्ता। पैंट शर्ट पहन कर नहीं। नहीं। आज विडंबना ये है कि आप हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं, जी। पर आज हिंदुओं को यही नहीं पता कि भारत का पहनावा क्या है। भूल गए अपने संस्कृति को। दूसरा, आपने तिलक लगाना भुला दिया, जी मैम। शिखा रखना भूल गए, ना मैम। चोटी रखते, ना माथे पर तिलक लगाते, ना भारतीय पहनावा पहनते, ना तो आप राम राम बोलते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हैं। आपने राधे राधे, रामकृष्ण, हरे कृष्ण बोलना छोड़ दिया, जय श्री मन्नारायण बोलना छोड़ दिया, आपने तिलक लगाना छोड़ दिया, जी। आपने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया, भारत का पहनावा छोड़ दिया, और बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक युवा, जैसे मुसलमान के माथे पर टोपी होती है, ऐसे हिंदुओं के माथे पर तिलक होना चाहिए। गुरु राधे राधे। गुरुजी, मेरे तो बहुत प्रश्न है, मैं क्या क्या पूछ लूं यहाँ पे? जो आप पूछ सकते हैं पूछ लीजिए। गुरुजी, मैं शकल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है? क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ, मैं उनके हिसाब से नहीं, बाकी घर वालों के हिसाब से मैं सीधी हूँ। तो फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। अब पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो छोरी टेढ़ी मानी जाएगी। कहाँ मन लगता फिर? अरे कोशिश करती हूँ गुरुजी, लगता नहीं है। क्या करूँ, कुछ बताइए। लगाओ, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कुछ बताइए उसके लिए उपाय। मैं बैठती हूँ 2-2 3-3 घंटे, लगता ही नहीं है। ऐसा है? मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। अच्छा, टीवी? टीवी भी नहीं देखती मैं। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बस सोचती हूँ पढ़ने का, लेकिन मन नहीं लगता। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ। मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। तो एक काम, दोस्त कौन दोस्त हैं आपके? कॉलेज के दोस्त हैं मेरे, फ्रेंड्स। लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़कियां। लड़कियां? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। हाँ, फिर सही है, सही है। फिर पढ़ाई, ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी। तो पूरी रात बैठा करो आप। ओके, बिंदास पूरी रात बैठी रहा करो। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ, जी। पर किताब नहीं देखती हो? देखती हूँ फिर मन नहीं लगता, जो पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ सुबह से। कोई बात नहीं, पढ़ने याद रट रट के मत किया करो, समझा करो। विषय को ना समझना चाहिए। ठीक है। याद तब होती हैं चीजें जब हम उन्हें रटने के हिसाब से ना पढ़ें, समझने के हिसाब से, एक कहानी के हिसाब से उन्हें लिया करो जी। तब जल्दी याद होती हैं चीजें। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करो, खान पान अच्छा, अंकुरित अनाज खाओ, अच्छी चीजें खाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। इससे बुद्धि निर्मल होती है और मन कंट्रोल होता है। ठीक। चांदी की अंगूठी में एक मोती पहन लेना,
तो इससे भी ठीक होगा। जी गुरुजी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन मैं आपके यहाँ आई हूँ आपकी कथा सुनने। पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता? अब ये नहीं पता, वही तो पूछने आई हूँ क्यों नहीं लग रहा मेरा। भगवान को मानती हो कि नहीं? मानती हूँ, कभी कभी लगता है कि पूजा पाठ करूँ, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता। कोई बात नहीं, ये उम्र में ऐसे ही होता है, पर आप भगवान का नाम थोड़ा जप लिया करो और ठीक पढ़ाई करो, यही आपकी पूजा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। मेरा नाम त्रिभुवन अग्निहोत्री है, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न रामायण से है कि जहाँ पर सीता जी मैया ने तुलसी वाटिका में गौरी जी का से पूजन किया है गौरी जी का, वहाँ पर किया है गौरी जी का पूजन। और जो जब सती जी का जब मरण हुआ है, जो सती हुई हैं, तो वो पहले हुई हैं, उसके बाद जाके गिरजा भवानी हुई हैं आके। और वहाँ पे जो तुलसी माता जी का पूजन जहाँ पर गौरी माता का सीता जी ने किया है, वो पहले किया है, और जो उसका चरित्र आता है वर्णन, वो बाद में आता है रामचरितमानस में। भाई रामचरितमानस में पहले माता सती का चरित्र आता है। नहीं, पहले तो उसमें ये सीता मैया नहीं कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी। और बाद में जो सती जी जब परीक्षित सती जी से या इतनी सती भेंट बनाई, तो उसके बाद सती जी का जब सती जी अपने योग से जो शरीर को अपने जला लेती हैं, उसके बाद गिरिजा भवानी के यहाँ पर हिमालय की पुत्री होती है ना गिरिजा भवानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रसंग वो बाद में आता है, वो पहले आ जाता है, तो ये कैसे? ऐसा है कि सबसे पहले रामचरितमानस में पहले तो ये समझना है कि ये प्रसंग पहले ही आता है। माता सती के बाद फिर जब दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग देती हैं, उसके बाद पार्वती प्रकट होती हैं। फिर माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि आप पूरी राम कथा सुनाओ। फिर माता पार्वती को कथा सुनाते समय भगवान शंकर जी सुनाते हैं कि फिर माता सीता और राम के विवाह की कथा और वो पुष्प वाटिका की कथा होती है, पहला। दूसरा ये है बेटा कि माता सती और भगवान राम की जो परीक्षा का संवाद है, ये संवाद राम अनेक बार आए हैं। कितने बार आए हैं? अनेक बार। तो अनेक बार राम ऑलरेडी आ चुके थे उन युगों में, उस समय वो घटना घट चुकी थी। अभी हम जिस रामायण को पढ़ते हैं, उस समय जब राम आए तो रावण कौन था? कई रावण हुए। प्रताप भानु नाम का एक राजा रावण बना, जय विजय श्राप के कारण रावण बने, शिव के गण श्राप के कारण रावण बने। तो अनेक कल्प में अनेक बार राम आए। तो पिछले किसी कल्प में वो घटना घटी थी माता सती की, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें ये राम की घटना हुई, राम का वनवास हुआ और सीता माँ के द्वारा माँ पार्वती गिरजा की पूजा हुई। ये अनेक कल्प की कथाएं होने से चूँकि मिक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ तो बाद में ऐसा क्यों हो गया। चूँकि ये सारी कथाएं अलग अलग समय पर घटी, पर अलग अलग समय की घटनाएं। जैसे आपने एक पुस्तक खरीदी, तो उस पुस्तक में झांसी की रानी का भी बात थी, महाराणा प्रताप की भी बात थी, और तुलसीदास जी की भी बात थी, और आज के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी बात थी। तो पुस्तक तो एक ही थी, लेकिन ये सारी घटनाएं अलग अलग टाइम पे घटी। 1857 का कार्यक्षेत्र झांसी की रानी का था, महाराणा प्रताप का कार्यकाल अलग था, शिवाजी का कार्यकाल अलग था। लेकिन चूंकि एक पुस्तक में है तो आपको लगा यार एक पुस्तक में कैसे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रसंग पहले का है कि बाद का। भाई वो घटना घट चुकी है, लिखी अब जा रही है। और गुरु जी ये प्रश्न है कि जैसे हम गंगा जी नहाने आज गए थे संगम, तो वहाँ पर कई लोगों के दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं। तो ये उनका जो पहले जन्म के कर्म से हुआ है कि वो अभी कर्म के लिए, या मतलब किस कर्म से उनको ऐसा दंड भोगने को मिल रहा है जो उनको चल कर खा भी नहीं सकते हैं जाके, ना अपने हाथ से खा सकते हैं ना कमा सकते हैं अपने पैर से जाकर। ये देखो ये कर्म दंड ही है। किस जन्म का है? ये तो पिछले जन्म का होगा, तब तो आज मिल रहा है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके कर्मों का दंड है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब वो तो भोग ही रहे हैं कर्म दंड, हम क्यों कहें कि ये कर्म दंड भोग रहे हैं? हमें तो बस उनकी मदद करनी चाहिए। और व्यक्ति को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अरे सरकार थोड़ी हाथ पांव काटने आई थी। नहीं, जो लोग कहते हैं कि इनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये कैसे करेंगे, तो वो लोग कहते हैं इनके ऊपर सरकार का नहीं मिल रही है। इससे सब सांसद विधायक खा जाते हैं पैसा, इनका जो आता है वो किसका? जो गरीबों के लिए आता है पैसा।
भाई गरीबों के लिए पैसा आता है, सांसद विधायक देखो जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो खाई जाते हैं, बात सही भी है, जो भ्रष्टाचारी है वो तो खाई जाता है। जी गुरु जी, राधे राधे। जी दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। कहाँ से हो? हम जिला जालौन से हैं। तो जालौन पता है कहाँ है? कोठवंदा से हैं। नंबर है घर में किसी का? अब हम जानत नहीं है। फोन नंबर? हम जानत नहीं है। पति का नाम? हमारा लीलावती नाम। अरे पति का? विनोद। और बेटे का? सौरभ। सब याद है? हाँ। जालौन की गली याद है? अब बस से आए थे महाराज। तो बस जाने वाली भी तो मिलेगी। नहीं आप है ना जो बोल रहे हैं हम कि अगर दूधाधारी के आश्रम के हो को है कोई दूधाधारी का? तो हमें वहाँ तक ले चले, होना हमारी लड़की है, हम भी वहीं अच्छा से। तो यहीं आसपास भटक गई हो? कौन से हाँ। सेक्टर में है आपका दूधाधारी आश्रम? अब नंबर तो यही 17 बताओ तो। 17? तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना। हम 12 ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 बजे के ढूंढ रहे हैं। अरे यहीं खाओ यहीं रहो, है ना, और फिर जाना सवेरे ढूंढने, यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर वापस यहीं आ जाना। और सुनो मैया, चिंता ना करना, वहाँ बेटी आपकी बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है, 17-18 साल की। अच्छा, और कोई है उसके साथ वहाँ पर? उसके साथ एक दादी है। दादी है? तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम काहे भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए, छूट अरे गए। संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। वहीं से बिछड़ गए। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही मिल जाओगी। अब रात हो गई, तासे नहीं समझ में आ रही है। अभी एक काम करो, यहीं सो जाओ। अब हमारी बिटिया तो बड़बड़ा रही होगी। हाँ बात तो सही है, एक काम करते हैं, अभी तुम्हें अगर दूधाधारी के आश्रम अभी का हम लोग कोई भिजवाते हैं आपको। रुको, दूधाधारी अभी हम लोग खोज कराते हैं और आपको भिजवाते हैं। यहीं रहना आप, अब यहाँ से ना खो जाना, अभी हम भिजवाएंगे आपको। रुको मैया, ओ दूधाधारी मैया बैठो। ए छोरा, जा मैया को दूधाधारी आश्रम पहुंचा के आओ। ए मैया यहाँ आओ, ये जाएंगे आपको छोड़ने। मैया चलो, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा नाम सलोनी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मन बहुत अशांत लगता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, और सच बताएं तो रीज़न भी पता नहीं होता ऐसा क्यों होता। उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है कि पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग पाता। पढ़ाई पे मन लगाना ही पड़ेगा, पढ़ाई पे मन लगाओ और खूब मन लगा के पढ़ो। वो तो होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि अचानक से ऐसा हो जाता है कि मन अचानक से ही कुछ पता नहीं चलता है, बस अशांत हो जाता है। कोई बात नहीं, जब अशांत हो जाए तो अशांत होने दो, आप शांति से बैठी रहो। मन है ना चंचल है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, इसलिए मन को भागने दो। आप धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना सीखो, प्रैक्टिस से होता है ये सब। और इसका कारण भी नहीं पता होता है। मन का भटकाव क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा है, सबसे पहला कारण है मोबाइल, दूसरा कारण है टीवी, तीसरा कारण है भ्रमण। हम जितना देखेंगे संसार को, जिस को देखेंगे, जिससे मिलेंगे, उतने ज़्यादा हमारा मन भटकाव की ओर चला जाए। इसलिए मन शांत करना है तो जगत के सामने ना, जगन्नाथ के सामने, भगवान के सामने बैठो, संतों की वाणियाँ सुनो, इससे मन कंट्रोल हो। आज इसके संग बैठोगे ना, इसमें मन लगेगा, इसके संग बैठोगे। इसलिए टीवी मोबाइल पे आप सब चीज़ें देखते हो, अच्छी चीज़ भी मोबाइल पे आती है, बुरी चीज़ भी आती है। कभी बुरी चीज़ आ गई, आपने उसे देखा तो अपने आप मन लाख प्रयास करने पर भी मन उस तरफ चला जाता है, उस बुराई की ओर चला जाता है। इसलिए अच्छी चीज़ देखना चाहिए, अच्छी चीज़ सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ बोलना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी करोगे, अच्छी संगत में रहोगे, मन कंट्रोल होगा। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा, मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते हैं। कौन लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर
आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो कौन, करते हैं। आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ, हाँ, पति है ना, बहुत अच्छा। बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अरे आप अच्छा करते रहो, अच्छा कहते रहो, बाकी ज्यादा माइंड इतना ज्यादा डीप मत सोचो इन चीजों को। जेठानी है, जेठानी का क्या, देवरानी है, देवरानी का क्या। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न ये था कि आपको हमारा प्रयागराज कैसा लगा? बहुत अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है, ऐसा क्यों? कौन सा कांड हो गया? कल हम आपकी कथा सुनने आए थे इसी टाइम पे। यहाँ से जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डांट मिली थी। क्यों? ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया, बहुत डांट पड़ी थी घर पे। ऐसा है ना, माँ बाप का डांटना अपनी जगह सही है, वो माँ बाप है, उनका अधिकार है। माँ बाप को डांटने का अधिकार उनसे मत छीनना, पहला। दूसरा ये है ना कि वो माँ बाप हैं और आप हो लड़की, आप हो बेटी, और इतना बड़ा कुंभ भरा है, तो उनको एक चिंता तो होती है ना कि अभी तक नहीं आई, कहाँ होगी, पता नहीं कहीं रास्ता ना भटक जाए, कहाँ ना चली जाए। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को अच्छी बुरी नज़र से देखने वाले दोनों ही लोग होते हैं। तो माँ बाप अपनी जगह सही है, इसलिए माँ बाप बिल्कुल अच्छे होते हैं और आपकी चिंता करते हैं ना बेटा। और जब तक माँ बाप है ना बेटा, तब तक कोई डांटने वाला और इंतजार करने वाला है। वो नहीं होंगे तो फिर घूमना पूरी रात जीवन में कौन पूछने वाला कहाँ थे, क्यों थे। वो तो अच्छा है कि माँ बाप हैं। और गुरुजी आज भी नहीं आने दे रही थी मम्मी, तो मम्मी से मैं झगड़ा करके आई कि बस मैया मम्मी को 5 बोलना मिनट कि आना, मैं बुला रहा हूँ आपकी माँ को। क्या नाम है मैया का? सुमन तिवारी। तो मैया को बोलना आए कल की कक्षा में, बात कराना प्रश्नोत्तरी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मम्मी मेरी मना करी थी खास, मैं बोली मुझे जाने दो, मुझे गुरुजी से लास्ट बार मिलना, कल मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं बोली मुझे यही नैनी रहती हूँ, मेरी कॉलेज है कल से, तो इस वजह से मेरी आज तक यहाँ रह पाऊंगी बस। राधे राधे गुरु। मैया बोलना मम्मी को, मैया को कि वो आए, मम्मी नहीं मैया। ठीक है मैया को। हाँ।